आज हम आपको भारतीय थल सेना दिवस के बारे में बताएंगे, उनकी महान गाथा और आगे आप बने रहिए। इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल है जो लोगों की रक्षा करती है, क्योंकि जब भी भारतवर्ष पर संकट आया है तो भारतीय सेना कभी पीछे नहीं हटी है। भारतीय सेना के सैनिक अपनी सेना को जारी रखते तथा देश की सुरक्षा करने की कसम खाते हैं और हमेशा दुश्मन का डटकर सामना करते हैं, खड़े रहते हैं, चाहे वह घरेलू हिंसा हो या दूसरे देश के दुश्मनों से लड़ना। भारत और चीन की लड़ाई। सन 1962 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें चीन ने भारत सीमा के अंदर तक कई चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया। इसलिए भारतीय सेना ने चीन पर हमला बोलकर उसके द्वारा कब्जे किए गए चौकियों को फिर से अपने कब्जे में कर लिया था। चीन भारत के मैकमोहन रेखा को देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक शब्द आया, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा उसे कहते हैं, भारत और चीन के बीच बनी जो सीमा होती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लेने के लिए जोर डाला रहा था, इसलिए भारत और चीन के बीच संघर्ष छिड़ गया। एक बहुत बड़ी मिसाल है जो लोगों की रक्षा करती है। भारतीयों को सुरक्षित करने की पूरी कोशिश करती है। भारतीय सेना देश से होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय भी अपने जान की बाजी लगाकर देशवासियों को सुरक्षित करती है। 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना उन सभी वीर शहीदों को सलामी देती है जिन्हें अपने देश के लिए, लोगों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सेना पर तैनात उन वीर जवानों को देखना चाहिए जो खून को जमा देने वाली ठंड में भी हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना अपनी सेना दिवस मनाकर अपने बहादुरों को सलाम करती है। इस दिन भारतीय आर्मी को अपना पहला भारतीय कमांडर इन चीफ यानी कि आर्मी चीफ मिला था। देश की रक्षा में अपने प्राणों को त्याग दिया और उन सैनिकों को भी सलाम करना है जो देश की सेना में लगे हुए हैं। नभ हो, जल हो, थल हो या जमी हो, थल ही होना चाहिए। सेना परिणाम दिखाती है। भारत का सैन्य बल माननीय है कि प्राणों का बलिदान देने वाले वो वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने और देश की रक्षा करने ही भारतीय सेना दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। इस दिन सेना के प्रमुख सेना पदक और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं। दुश्मनों को मुठभेड़ जवाब देने वाले वीर जवानों को, देश के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों के परिवार वालों को यह दिन देश प्रति समर्पित करते हैं और कुर्बानी देने की प्रेरणा का प्रतिकरण अवश्य माना जाता है। भारतीय सेना प्राकृतिक आपदा, अशांति और बचाव एवं मानवीय सहायता पहुंचाने के प्रशासन का भी सहयोग करते हैं। भारतीय सेना दिवस पर सेना हमें सुरक्षित एवं एहसास कराती है और उस पर वह हमेशा खड़ी रहती है। देश पर आई मुसीबत से बचाने के लिए भारतीय सेना अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ती है। और भारतीय सेना दिवस का उद्देश्य क्या क्या है? भारतीय सेना की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने और देश की रक्षा करती है। भारतीय सेना दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। इस दिन सेना के प्रमुख सेना पदक। भारतीय सेना का संगठन। सन 1776 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सेना का गठन किया था। पूरे देश में भारतीय सेना की 53 छावनियाँ और 9 बेस है। भारतीय सेना में सैनिक अपनी इच्छा अनुसार शामिल होते हैं, उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, जबकि भारतीय संविधान में सैनिकों को जबरदस्ती भर्ती कराने का भी प्रावधान होता है, लेकिन इसकी आवश्यकता अभी तक नहीं पड़ी।
दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण भारतीय सेना ने किया था। हिमालय पर्वत की द्रास और सुरु नदियों के बीच लद्दाख की घाटी में स्थित भारतीय सेना ने इसका निर्माण अगस्त सन 1982 में किया था। तो बस आज का ये निबंध ये ख़त्म होता है। ये पूरा PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए और अपने भारतीय थल सेना दिवस और भारत देश का नाम ऊंचा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।